अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अजीज़ साथियों, इस वक्त बहराइच आग में जल रहा है और तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। इसमें असला आरोपी कौन है, किसने ये साजिश रची और ऐसा क्यों? देखिए, इनकी यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान ये मस्जिद के पास पहुँचे। इन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। मुसलमानों की छत पर चढ़कर हरे झंडे हटाकर भगवा झंडे लहराने लगे। लेकिन अगर चाहती पुलिस तो इनको रोक सकती थी, क्योंकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन नहीं रोका गया और ये हिंसा हो जाती है। इस हिंसा का असला आरोपी कौन है, उसको जनता ने तय कर दिया है। हम वो आपको सुनाते हैं, आप उनकी बात को सुनिए। अलवी और ब्रिजेंद्र को मैं आपको बता दूं कि बहराइच में जिस तरीके का मैंने वीडियो देखा, फुटेज और वीडियो दिखाई दे रहा है कि वह राम गोपाल मिश्र है कि क्या है, वो चढ़ रहा है और उस हरे झंडे को अकेले, नीचे भारी भीड़ है, आवाज शोर हो रहा है, न जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं और उस झंडे को खींच रहा है। बड़े मुश्किल से हमको लगता है कि 2-4-5 मिनट उसको उस पर मेहनत करनी पड़ी, तब वो टूटा। तो एक बात सवाल तो यही खड़ा हो गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा है कि लोग बता रहे हैं कि वो जो इतने देर तक जुलूस यदि मुस्लिम गलियों से जा रहा है तो मजिस्ट्रेट और पुलिस के अफसर कहाँ थे? एक सवाल बहुत साफ साफ है कि वो कहाँ थे उस समय। दूसरी बात है कि जानबूझ के क्या मुसलमानों की गलियों से या मुसलमान बस्तियों से जुलूस ले जाकर ही आप अपना जुलूस विसर्जन कर सकते हैं? ये एक दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं। और जिस तरीके से वो एक तरुण जुआ, 22 साल का जुआ है और वो खींच के उसको गिरा रहा है, और स्वाभाविक है कि जब वो कोई गिराएगा आपके जो है पंथी भावना को, रिलीजियस जो आपकी बिलीफ है उस पर आहत होगा, तो आप भी यही काम करेंगी। वो कोई हिंदू पक्ष होता, भगवा इस तरीके से कोई गिराता तो मुसलमान के साथ भी वही कांड होना था। तो नहीं, लेकिन हम इस चीज को नहीं कर सकते आप ना। उसको मैं नहीं कह सकता, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उस मुसलमान लोगों ने उसको ले जाके उसकी हत्या कर दी, उसको बहुत ब्रूटल तरीके से मारा। मैं आता हूँ उसी सवाल पर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक हुआ और इस तरह होना चाहिए। मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आखिर वो तरुण राम गोपाल मिश्र 22 साल का इस तरीके से क्यों, इस तरीके से जाकर उसने हरे झंडे को, और जब वो ये सब कर रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? सबसे बड़ी बात है कि इतने, मान लेते हैं कि मुस्लिम इलाका था तो पुलिस को भी पता होगा सेंसिटिव है। उसके बाद वो उतने देर तक वो सारी चीजें होती रही, और मैंने तो कई जगहों पर ये भी पढ़ा है कि प्रशासन जो है वो हाथ बांधे खड़ी रही, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती नजर आई इन सारी चीजों को। अब जो आप शब्द का हाथ बांधे नहीं खड़ी थी, जो पूरा प्रशासन है ना, यह सच बताया जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसमें कहीं न कहीं, मैंने गोरखपुर में देखा कि दुर्गा पूजा का जुलूस करने के लिए मजिस्ट्रेट को सेक्टर्स और उसमें बांटा गया था, और इतनी हुड़दंगई और किस तरह का शराब पी के और देवी माँ की जगह पर गीत, क्या अश्लील गाने बज रहे थे, और उसमें डांस, और वही मजिस्ट्रेट, वही दरोगा, वही सब खड़े हैं। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा विरासत है। और जो बहराइच में हुआ है, जो आप कहना चाह रही हैं, बहराइच में जो चीज दिखाई दे रहा था उस बुर्ज के ऊपर, उस ऊपर, वह जो 30 बरस बाद, 92 में घटना वहां हुई थी, 30-32 बरस बाद जो घटना रिपीट हो रही थी। जैसे अयोध्या में कार सेवकों ने मस्जिद को तोड़ के उस पर चढ़ के बढ़िया से जो दिखाई दे रहा था, तस्वीर गिराया, ठीक वहीं बहराइच में आप रिपीट कर रहे हैं उस घटना को। कहाँ ले जाना चाहते हैं मुल्क को, इस देश को? कहाँ जाएगा यह देश? हम नहीं समझ। उसमें राम गोपाल का कोई दोष नहीं है, दोष उस पूरी सिस्टम का है, दोष उन लोगों का है जिसने उद्वेलित किया है राम गोपाल को ये काम करने के लिए, जिसने विवश किया है। राम गोपाल को तो नौकरी चाहिए था, 22 वर्ष के राम गोपाल को। और तरुण को क्या पता? हर आदमी, जब हम लोग भी जब छोटे थे 20-22 साल, तो जो भी जुलूस चलता था उसमें हल्ला करते हुए जाते थे, चलते थे। ताजिया के साथ हम लोग चलते थे, हम अपनी बात बता दें, हम लोग ताजिया के पीछे चलते थे, ताजिया के मेले में भी जाते थे
और हर मेले में भी जाते थे। लेकिन जो अब जो हो रहा है विगत इतने दिनों से हो रहा है, देखिए आजादी के पहले आप हमें इस तरह की एक घटना बताइए, इस तरह की एक घटना बताइए। दूसरी बात, आजादी के बाद लेकर और 2090 तक इस तरह का घटना बताइए हमें, जिस तरह की घटना यहाँ घटित चालू हुई है। जब ये घटना घटित हुई है और इन घटनाओं का जो सिलसिला चालू हुआ है, तो किन लोगों ने कौन सा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये लोग क्या चाह रहे हैं, कौन सा राष्ट्र इनको चाहिए, किस राष्ट्र से इनका पेट भरने वाला है। एक हरे झंडे को आखिर वो कहां से पढ़ के आ गया, वो कहां से विद्या लिया कि इस हरे झंडे को फाड़ देना चाहिए, इस केसरिया को फाड़ देना चाहिए। हम लोगों के सामने दोनों झंडे रहते हैं, दिल खुश रहता है, दोनों रहना चाहिए, फटेगा कैसे। और ये हिंदुस्तान क्या इन नफरतियों का है क्या, जो इन हिंदुस्तान इन बांटने वालों का है क्या, जो आज इस हिंदुस्तान को झंडों और रंगों के आधार पर और भोजन और वस्त्र स्टाइल के आधार पर हिंदुस्तान की पहचान है क्या। हिंदुस्तान और देख लीजिए, मुसलमान और हिंदूज दोनों, मुसलमान के बिना न भगत सिंह एक पल जीवित रह सकते थे, न गांधी एक पल जीवित रह सकते थे। गांधी ने कहा था कि मेरे एक हृदय में मुसलमान रहता है और एक में हरिजन रहता है। यदि आप ये सोचते हो कि हम इन दोनों को छोड़ के गांधी रहना चाहते हैं, तो गांधी ने कहा कि हम गांधी नहीं रहना चाहते हैं, हमको हमारा हिंदुस्तान चाहिए। भगत सिंह का दस्तावेज पढ़िए, सब जानते हैं कि उन्होंने एक छोटी और भी मेहतर मुसलमान परिवार से के व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा बनाया हुआ हम खाना खाएंगे। कहीं कोई नहीं छूट सकता था। पंडित बिस्मिल जब अशफाकुल्ला के यहाँ गए और वहाँ से आए वो बीमारी की हालत में, और अशफाकुल्ला उनके यहाँ गए तो उनको देख के उनकी तबीयत खराब हो गई, अशफाकुल्ला की देख के बिस्मिल की तबीयत खराब ठीक हो गई। ऐसे चीज जो हम जिसके बिना चल भी नहीं सकते, हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ये आजादी दोनों के कुर्बानी से मिली है, दोनों के खून से के शहादत से मिली। इस तरीके की ये किया जा रहा है, प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? हिंदुस्तान है? कोई बताएगा हिंदुस्तान है? और मस्जिदें, मंदिर और ये दोनों आज से हैं। ये दोनों मंदिर 500 550 ईसा के आसपास से है। आज से लगभग 2000 साल पहले से, 1800 साल पहले से है। मस्जिद जो है 1700 साल पहले से, 200 साल बाद मस्जिद आ गया जब इस्लाम इधर के भारत के अंदर आया। आज तक किस तरह का नफरत नहीं दिखाई दिया। आपने नफरत की जड़ी लगानी चालू कर दी। बहराइच हुआ, बहराइच जल रहा, बहराइच में 1 आदमी मारे गए, 2 आदमी मारे गए, प्रश्न ये नहीं है कि मारे गए। उससे बड़ा जो अब वहां रिएक्शन हो रहा है कि वहां किसको भेजा गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया है, जो एसटीएफ के, जो अभी एसडीएफ में थे, जो अमिताभ जस है, और गृह सचिव को भेजा गया है, होम सेक्रेटरी को भेजा गया है। लॉ एंड ऑर्डर और एक रिवाल्वर तने हुए, शायद वही दिखाई दे रहे हैं कैमरे सड़कों पे, ये सड़कों पर दोनों हाथ से ऐसे रिवाल्वर दोनों हाथ में। ये क्या है? ये हिंदुस्तान है? ये गांधी का देश है? ये भगत सिंह का मुल्क है? किससे पूछूं? तो जो लोग नहीं मानेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। कौन लोग नहीं मानेंगे? वो लोग जो हजारों की संख्या में, ये लोग नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए उस जगह में, उस भीड़ में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। गांधी जैसे, यदि गांधी के सपनों में, गांधी के कदम पर चलते हैं, तब ये गोडसे की संतानें हिंदुस्तान को चलने देंगी? इन्होंने पैदा किया। क्यों नहीं उस बहराइच में जोगी जी गए? जोगी को जाना चाहिए, हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करना चाहिए। एक आदमी दंगा नहीं करता, जाके देख ले, कोई जिम्मेदार आदमी जाके देख ले कि दंगा हो जाए तो मुझे छोड़ दें, मुझे ना रोके, मैं दंगे को रोक दूंगा। आप क्या चाहते हैं? आप अमिताभ जस को भेज के दंगा रुकेगा? कितनी प्रतिक्रिया अंदर कितनी प्रतिक्रिया होगी, आप हमें बताइए। हिंसा को हिंसा से कैसे रोका जा सकता? कोई भी कैमरे का आदमी हमें बताए। वो तो तब होता है ना जब कहीं कोई विभत्स स्थिति हो गई, अगला बहुत सारे लोगों को डैमेज कर रहा है, मार रहा है, तो उसको मारना, गन डाउन जरूरी होता है। लेकिन एक तरफ से एक वर्ग जो है और वहीं से जा रहा है, वहीं हरा झंडा है, वहीं लाल झंडा है, वहीं केसरिया है। अरे तुम जुलूस, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? उन गलियों से क्यों जाने की मुहल्लत इस अनुमति दी गई, जिन गलियों में, जिन सघन बस्तियों में मुसलमान बसे हुए थे? किनारे से चले जाते तो क्या दुर्गा
पूजा की अहमियत कमी हो जाती, क्या अपना विसर्जन कम हो जाता। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस हिंदुस्तान के साथ हो क्या रहा है पल्लवी जी। मुझे बार बार इस तरीके से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो तो मार दिया गया, वो तो गया, उसका परिवार उसका सब खत्म हो गया, लेकिन उसको आज मारने के लिए इस काम पर किसने उद्वेलित किया, किसने विवश किया, किसके मोटिवेशन से, किसके परिष्करण से कि वो करते 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 किस सांचे में आप ढाल के ले गए कि वो चढ़ के और भारी भीड़ में चढ़ के अकेले वो जो है एक झंडा तोड़ रहा है, हरे कलर का मुसलमानों का झंडा। इसकी क्या जरूरत थी उसको करने की? और वो तरुण क्या जानता था? उसको बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है, आपने उसको मरवा दिया, उसका परिवार उसके माँ बाप से उसको छीन खत्म करा दिया। आप बताइए कि अब जो उसका रिपरकशन, जो रिजल्ट है, जो आप अब करना चाह रहे हैं, उसमें क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और किस तरह का भारत आप बनाना चाह रही हैं, हमें कोई एक व्यक्ति बताए कि किस तरह का भारत बनाना। मुझे बहुत सारे लोग थोड़े देर समय बाद रिएक्शन में और प्रतिक्रिया में गालियां भी लिखते हैं। न जाने कोई मार्क्सिस्ट लिखता है, कोई दाढ़ी में आग लगाता है, ये कहता है वो लगता ही नहीं कि वो माँ के पेट से पैदा है। राम गोपाल हरा झंडा और केसरिया लेके पैदा नहीं हुआ था। आखिर किसने उसको इस सांचे में ढाला? क्यों राम? और हम ये कह रहे हैं कि राम गोपाल सांचे में ढल भी गया। वो जुलूस उस गली से नहीं गया होता, हिंदुओं के मोहल्ले से गया होता, या रोड साइड से गया होता जहां आवास नहीं होते हैं सड़क पर, क्या बिगड़ गया होता? हम तो यही पूछना चाहते हैं कि क्या बिगड़ गया होता। हो सकता है दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, वही कोई ऑप्शन नहीं। ये जानबूझ के राड जो कहा जाता है, राड करना, ये जानबूझ के अपमानित करना, एक वर्ग को, एक बड़े वर्ग को, मुसलमानों को नीचे दिखाना, उनको दबाना, ये हिंदुस्तान नहीं है। और ये नफरत चल भी नहीं सकता। इस नफरत से और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ये सिर्फ बहराइच में हुआ है, बाराबंकी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें तो बाकायदे इतने गंदे गाने जो है वो बजाए जा रहे थे, किसी एक वर्ग विशेष की माँ तक को गाली दी जा रही थी और सामने माँ की प्रतिमा थी। आप सोचिए कि क्या कोई महिला, अगर उनको दुर्गा ना माने, आप एक महिला के रूप में ही उनको देखें, तो वो कतई नहीं स्वीकार कर सकती कि उनके सामने किसी महिला का अपमान हो। मुसलमान माँ के पेट से पैदा इंसान नहीं है, उस माँ का पेट अलग है। माँ का पेट सबका एक ही है, माँ के पेट से पैदा चाहे वो है। तो अगर इस तरीके का कोई बहराइच में आपने देखा ना, पिछले साल जो कांड हुआ था, जहां से एसएसपी को हटाया गया था, जुलूस जा रही थी और उन बस्तियों से उसने रोका इस बात के लिए जो वहां उसी को हटा दिया गया। क्या, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हमें तो ये नहीं समझ में आता। और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से, क्यों नहीं रोकते अपने बच्चों को इस तरीके के जुलूसों में जाने से? ये अच्छा नहीं है। मैं तो पल्लवी जी बार बार कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है। और ये तो बाकायदा एक खेती, उगाई गई खेती है। ये भाजपा की और जो नफरती लोग हैं, जो नफरती हैं, हिंदुत्व क्या हिंदुत्व? जो जिसकी स्कूलिंग, कॉलेजिएटिंग तो छोड़, स्कूलिंग भी ठीक से नहीं हुई, वो हिंदुत्व का नाम ले रहा है, वो हिंदू का नाम ले रहा है। जानता ही नहीं हिंदू शब्द कहाँ से आया है, हिंदुत्व क्या है वो नहीं जानता। हिंदुत्व और हिंदू के बारे में वो रिलीजन समझता है, उसको ये नहीं पता कि ये ज्योग्राफी का निकला हुआ शब्द है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। बाहर का शब्द है, उसको ये भी नहीं पता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान को, अरे ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। ये हिंदुस्तान बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, रहीम का है, रसखान का है, रैदास का है, विवेकानंद का है, गांधी का है, सावित्रीबाई फूले का है, जो है अंबेडकर का है, सरदार पटेल का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। मैं आपको बता दूं कि आज उस महान व्यक्ति की, वैज्ञानिक की, उस महान शख्सियत की जयंती भी है। एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। और मुझे आपने कहा कि इस पर कुछ बोलिए, मुझे बहुत बेहद दर्द है। और मुझे दर्द इस बात का है कि वहाँ उसको रोकने के लिए एसटीएफ और लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को, जो 150 से अधिक लोगों की हत्या जो कर चुके हैं, न जाने कौन सा हत्या करके वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। हत्या करके वो किस अपराध की सजा में तब्दील किया गया ताकि शांति व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। ये बताइए, मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि
क्या हत्या, क्या हिंसा से अपराध को रोका जा सकता पर है? लोग समझ नहीं रहे ना, मतलब 2-2, 4-4 हजार की भीड़ है। कैसे समझेंगे? उनको ये सब बताना है कि हम छोटे नहीं है, हम उस समुदाय से और बड़े हैं। शिक्षा से उनको दूर कर दिया गया है। मुझे कोई कहे, इस देश का, दुनिया का कोई आदमी, इस देश का कोई कहे कि तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे, ये झंडा लेके वहां लगा दो, तुम्हारे अपना झंडा है केसरिया, और लगा दो तो मैं केसरिया को पहले नीचे जमीन में दफन कर दूंगा और उसको भी कर दूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। मुझे कोई करा के देख ले, मुझसे करा लीजिए इस तरह का काम। शिक्षा को पहले इन लोगों ने रसातल में सौंपा है। मंदिर, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग को फैलाया है पूरी तरीके से, और मास मंदिर के सामने और ढोंग के सामने, अंधविश्वास के सामने शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रह गया है। और पल्लवी जी, ये इस तरह का क्रम है, लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे किया गया। ये बाकायदा, ये तो इसकी परिणति तो अयोध्या में ही 6 दिसंबर 92 को ही हो गई थी। इन्हीं की सरकार थी और यही लोग तो एक वर्ग है ना जो मतलब थोड़ा कट्टर है, जिसको सच में समाज में हिंदुत्व वाली सरकार चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। उसे नहीं अच्छा लगता कि जब देश बंटवारा हुआ, एक अलग पाकिस्तान बन गया, फिर मुसलमान क्यों रह रहे हैं। अब ये सवाल आप रहने दीजिए, इसलिए कि आप हिस्ट्री की स्कॉलर नहीं है, और इस कैमरे पर सुनने वाले आपके जितने भी 27 लाख दर्शक जो भी हैं, मैं उसमें से किसी एक को कहता हूं कि वो हमसे डिबेट करे कि देश क्या इसके लिए विभाजित हुआ है कि हिंदू और मुसलमान का राड़ करेंगे और रोज कहेंगे कि ये चले जाएं और विभाजन के बाद चले जाएं। जो विभाजन, जिन लोगों ने खेती काटी थी, क्या यही लोग खेती काटने वाले हैं? जिन लोगों ने क्रांतिकारियों के सामने खड़ा होने से मना कर दिया था, और काउंटर रिएक्शन में जब मुस्लिम लीग 1980 में बन गई थी, उसके बाद काउंटर रिएक्शन में 1915 में हिंदू महासभा बना, और 1925 में आरएसएस क्रिएट हो गया था। और एक भी इंस्टांस इनका बता दीजिए कि इन लोगों ने असलहे अपने उठाए हों किसी अंग्रेज को मारने के लिए, किसी को करने के लिए, किसी के प्रोसिक्यूशन में शामिल हुए हों, प्रोसिक्यूटिंग में शामिल हुए हों, इनका दल शामिल हुआ हो। हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रहे और लीग के साथ खड़ा होकर बंगाल में सरकार बनाया था इन लोगों ने। और आप कह रही हैं कि ये चले गए थे। हिंदुस्तान इनके बाप का है क्या? हिंदुस्तान किसके तो बाप मतलब का ये है? लोग मैं किसी से पूछना चाहूँ कि ठहरे रहिए पल्लवी, हिंदुस्तान किसके बाप का है? जिन लोगों ने आजादी दिलाई है, आजादी हिंदू मुसलमानों ने बराबर रूप से दिलाई है। और 1857 का पहला महासमर, यदि आप सावरकर को ही पढ़ना, इनका अपने उसको पढ़ो, सावरकर को पढ़ ले। सावरकर को महासंग्राम उनकी पुस्तक है, जब लंदन में वह पुस्तक छप रही थी, वो 50 वर्ष भी पूरा होने पर 1857 का उन्होंने ही लिखा था, और उनको छिप के लिखना पड़ा था। उन्होंने उनकी पंक्तियां पढ़ लें। बरेली में बख्त खां, दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब के साथ उनका सिपह सालार अजमुल्ला शाह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में महान झांसी रानी उनका तोपची गौस खां, जो दुनिया का 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण तोपची था मध्य का। और इसी इलाहाबाद, इसी बनारस में, इसी फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जो सबसे ताकतवर व्यक्ति था, जिसको पुवाए के राजा ने धोखे से मरवा दिया था। बनारस में लियाकत अली तलवार बाज रही थी। कुंवर साहब बनारस में किसी के बाप का है क्या जो हिंदुत्व के नाम पर और तिरंगे और झंडे के और भगवा के और हरे रंग के आधार पर बांटना चाहता है? इस हिंदुस्तान की जमीन पर जितना अधिकार मुसलमान का है, जितना अधिकार हिंदू का है, सबका बराबर है, किसी का रत्ती भर भी उसका कम नहीं है। और ये नफरत इस महान मुल्क को नीचे गाड़ेगा। इस महान मुल्क को गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर और कलाम के इस महान मुल्क को जमीन में गाड़ेगा। हम निश्चित घून की तरह कमजोर होते जा रहे हैं, केवल दिखाने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग ताकत को हाथ में लेकर और मसलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। हम सबको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और कभी नहीं कहना चाहिए कि इस तरीके के बुर्ज पर चढ़ के। इनके सभी नेताओं के बच्चों को देख लीजिए, विदेश पढ़ते हैं, कोई दून में पढ़ता है, कोई डीपीएस में पढ़ता है, कोई हार्वर्ड में, कोई ऑक्सफोर्ड में, कोई शोवाश लंदन में टीचिंग शिक्षा पा रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पर पा रहे हैं। और मस्जिद पर और घरों पर से हरा झंडा उतरवाने के लिए गरीब के बच्चे को चढ़ाते हैं, उन्मादी को चढ़ाते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं। अयोध्या के बुर्ज पर ही देख लिए, क्यों नहीं चढ़ गया कोई बड़ा सा नेता का, कोई बड़ा नेता का बेटा या कोई नेता पढ़ के उसको गिराया होता, जो भाजपा का फाउंडर था।
सभी लोगों को क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। मैं किससे पूछूं क्या होना चाहता है इस हिंदुस्तान के अंदर। ये नफरत है। और बहराइच वो सांस्कृतिक जगह है, उसमें जाके आप, मुसलमानों का ही जगह है, तराई में आके मुसलमान बसे थे, 12वीं के बाद ही बसना चालू हो गए थे, वहाँ भारी संख्या में आबादी उनकी मुसलमानों की है। क्या नम्रता के साथ नहीं रह सकते? क्या वो जुलूस दूसरी गलियों से नहीं जा सकता था? क्यों वहाँ अमिताभ जस को भेजा गया? क्यों वहीं जोगी क्यों नहीं गए? उस जगह पर जाके निवेदन नहीं कर सकते थे? ये होना आप चाहिए। जो बोल रहे हैं ना, वो एक पक्ष है जो ये सुनना नहीं चाहता है, उसको तो लगता है हम कि क्या करें? हम अपना कान में शीशा डाल लें? हम कहेंगे हकीकत कहना। मैं किसी को कम बेस नहीं आंकना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का सख्त कष्ट है कि हरा झंडा उतारने के लिए वह हमारे परिवार का, हम जिस कम्युनिटी के हैं उसी कम्युनिटी का आदमी गया है। मैं कैसे उसको जिंदा रख सकता हूं? जिंदा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अब जो वहां कांड हो रहा है, वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाएगा कि हथियार लेके भेजिएगा, किसी पुलिस अफसर से बनेगा? प्रदेश के सबसे जिम्मेदार आदमी और संयोग से जोगी हैं, उनको जाना चाहिए। दोनों साइड के, दोनों लोगों के व्यक्ति हैं वो किसी के एक व्यक्ति के, जब तक मुख्यमंत्री हैं वो किसी एक के नहीं है। जब मुख्यमंत्री से हट जाएंगे तो वह हो जाएंगे हिंदू के। लेकिन आज फर्ज ये है कि दोनों के लिए आप वहां जाएं बहराइच के अंदर, उसको रोकें बहराइच के अंदर। किसी की वहां जरूरत नहीं है, थम जाएगा, वहां का मामला थम जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात कोई ना सुने। मैं वो कह रहा हूं हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान, अरे आजादी 90 साल तक तलवारें और गोले और ये हथियार दोनों तरफ से बजे और सत्याग्रह शांति, जेल भर दिया अंग्रेजों ने। किस तरह से लड़ के उनसे आजादी हासिल किए हैं। उस समय नहीं दुर्गा पूजा था, उस समय जुलूस नहीं था, उस समय नफरत नहीं था, उस समय हम किसी तरह मिलके आजादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 77 सालों में हम देश को यहाँ पहुंचा दिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हम जो है 66-67% पर आके सिमट चुके हैं शिक्षा में, और वो भी शिक्षा है, लिटरेरी है। हमें एजुकेशन चाहिए, हमें समझदारी चाहिए। उसके अंदर समझदारी होती तो क्या चढ़ता उस दीवार के ऊपर, हमें बताइए। और यदि वो नहीं समझदारी है तो किसने उसको उद्वेलित किया चढ़ने के लिए? कौन सी परिस्थितियां काम कर रही थी जो वो चढ़ गया? और वो आधे घंटे तक का ड्रामा हुआ, 10-20 मिनट तक का। प्रशासन कहाँ था कि उसको तत्काल खींचे, नहीं खींचा? बहुत सवाल है इस बहराइच हिंसा को लेकर, और ऐसा नहीं है कि इस पर प्रशासन से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आज जब चीजें हाथ से निकल गई हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके, 7-7, 8-8 थाने के पीएससी को बुला करके एक पूरा इलाका जो है वो अब सेंसिटिव हो गया है, तो उसका इंटरनेट बंद करके ना जाने क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल फिर वहीं पर आकर टिक जाता है कि आप अब से सजग हो जाइए, क्योंकि ये लोग हमें जो है वो एक अलग तरीके की राजनीति में फंसाते हैं। हमें जो है वो हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा चश्मा पहनाते हैं कि हम उससे बाहर देख ही नहीं पाते। हम ये देख ही नहीं पाते कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि जग जाओ, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो लड़ जाओ, वो उनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़ने जाते हैं। मैंने आज की एक वीडियो में आपको बताया है, हर सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक जो है वो स्कूल की। अब आपको निर्णय लेना है कि आप अपने बच्चे को मंदिर भेजना चाहते हैं, मस्जिद भेजना चाहते हैं, या स्कूल भेजकर शिक्षित करना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तय करिए कि क्या सच में आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में खुशी है? क्या आप सच में चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए और आपका बच्चा उसी मंदिर के सामने एक भिखारी बनकर भीख मांगे? या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर अपने हक का सवाल पूछ सके, नौकरियां मांग सके, और वो जो जेन्युइन चीज जो जिसके लिए तमाम लोगों ने अपनी जान दी थी, ऐसे भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दी होगी, जहां हम आपस में ही लड़ रहे हैं, जहां हम ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे को टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, और फिर शाम को ट्वीट करते हैं और मजाक करके फिर सो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा भारत देश महान। एक उदाहरण और दूंगा जी। इस कहीं है कि इस भारत के लिए तो उन्होंने आज़ादी नहीं हासिल की होगी जो आज हमको हमारे सामने है। मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जब 8 डाउन ट्रेन में काकोरी में ट्रेन लूटने की बात हुई, बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी उसको लूट रहे थे ट्रेन को, तो ये हुआ कि वो इतना बड़ा उसमें ताला लगता था, वो खजाना, पहले खजाना इससे नहीं चलता था, ट्रेन में पीछे लोहे की सीकड़ लगा खजाना होता था, उसी में छोटी छोटी नोट थी, कॉइन्स थे, उसमें क्या आता था? खजाना का मतलब क्या था आप नहीं समझ रही होंगी, रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू रीजन से वसूला जाता था, ट्रेनों में लद के, और वो जहां उसकी ट्रेजरी होती थी बड़े जगह पर, वहां ले जाया जाता था।
तो वह उसको जब लूटने का और उसको खजाने के उसको तोड़ने का प्रश्न आया तो अशफाकुल्ला खान ने कहा कि उसको तो मैं तोड़ूंगा। सबसे यंगेस्ट थे और सबसे बलिष्ठ थे अशफाकुल्ला, एक नवाब जमींदार घर के बेटे थे और उन्होंने मारा और तिजोरी टूट गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा भगत सिंह ने जान कि हम इस तरीके से बचेंगे, लड़ेंगे, हमारा झंडा वो तोड़ेंगे, हम उनका झंडा तोड़ेंगे। अरे क्या इस देश को हो गया, कितना कमजोर इस देश को हमने कर दिया है, इन लोगों ने कर दिया सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और मैं कह रहा हूं सब हुआ बहराइच में आधे घंटे का भी काम नहीं है। चीफ मिनिस्टर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बहराइच के अंदर जाते हैं, खुल के निवेदन करते हैं। दोनों अपने, दोनों ही तो उनके हैं। हम अभी जब तक मुख्यमंत्री हैं दोनों उनके हैं, दोनों को क्यों नहीं शांत कराते हैं। वहां फौज खड़ा करना, वहां से इससे शांति होगी क्या वहां के ऊपर? आप हमें कोई बताए। और देखिए हिंदुस्तान ये नहीं है पल्लवी जी, ना नो, हम बिल्कुल गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं। और एक से एक स्लोगन बाजार में, हिंदुओं जागो नहीं तो अब नहीं जागे, उसमें गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम किसकी औलादे हो, अब तुम खत्म हो जाओगे तो फिर नहीं होगे। ये जो इतिहास अतीत नहीं जानता है वो नहीं वो जानता। ऐसा कहता है जी 1100 से लेके कम से कम 1200 से लेके न 1100 ले 1700 तक, 1707 तक और सब लेके तो बहादुर शाह जफर तक 1857 तक हम ले लें। यह देश उनके नाम से, उस इस्लाम पंथियों के नाम पर शासन करता रहा और इसमें सभी छोटे राजे रजवाड़े सब उनके अधीन थे। कोई जमींदार था, कोई सीधे लड़ता था, कोई आज़ादी चाहता था। ये ऐसा नहीं है जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गढ़ रहे हैं ये बहुत थोड़े समय का इतिहास है। मुश्किल से 30-35 सालों में जो गढ़ के आप लेके आ रहे हैं, नई पीढ़ी को कुछ अच्छा नहीं परोस सकते। आपको मैं किसी को बता देता हूँ, कोई अच्छा नहीं परोस पाएगा। जग जाइए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के